अब तक हम लोगों ने ब्रह्म सूत्र में 15 सूत्रास कवर कर लिए हैं और कई हमने टॉपिक्स भी कवर करे हैं, जैसे कि वी हैव deliberated on what Brahma is. We have deliberated on the origin of the universe in these 15 sutras. We have also understood how the scriptures are held very high and they are taken as proof so that we can have one understanding and not have confusion in our mind. तो स्क्रिप्चर्स को कैसे उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है और फिर किस तरह से उपनिषद में ब्रह्म को रिवील किया है, how Brahma has been revealed in the Upanishads. All these points we have been covering in these 15 sutras. Okay. Now we are on the 16th sutra. लेकिन ये लोग जो हमारे ऋषि मुनि थे, आप सोचिए कि उनके अंदर कितनी पेशेंस होती होगी और कितना एक विषय के ऊपर ठहरने की क्षमता, to keep your focus on the minute details of the Shastras is a very, very difficult thing. हम लोग का माइंड कैसे ऊब जाता है, ये छोड़ करके दूसरी चीज करना चाहता है, लेकिन नहीं, वो लोग जब तक इसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं करते और ये समझ नहीं लेते कि कैसे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हम रिफ्यूट कर सकते हैं, तब तक वो लोग उसी के ऊपर बात करते रहते हैं। ये आप लोग को अभी समझ में आएगा। तो 16वां सूत्र है नेत्रो न पपत्तेह, ये है सूत्र। इसका मतलब क्या है? The other is not the supreme self because that is illogical. तो वही बात चल रही है ना कि प्रधान और ब्रह्म, इसका ही उनका डिबेट चल रहा है। For this additional reason, the blissful one and the other must be the blissful self and not the other must be the supreme self. The blissful one and not the other. जो हमको अपने अंदर जहां जो सोर्स ब्लिस का महसूस होता है, वो ही एकमात्र ब्लिसफुल सत्ता है और वो ही पूरी क्रिएशन का सोर्स है। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बात करेंगे, जो हमने अपने अंदर झांक करके देखा है कि मेरा ब्लिस कहाँ से शुरू होता है, उसको मैं और कोई नाम से समझ नहीं सकती, मुझे उसको मैं ही बोलना है, बीइंग से देखना है, इंद्रियों से नहीं समझना है, मन से नहीं समझना है। वो ही एकमात्र सुप्रीम सेल्फ हो सकता है और उसी को ब्लिसफुल वन भी कहा है। समझ गए? The other is the transmigrating being which is different from God. God यहाँ पर ब्रह्म के लिए है। The other जो मुझे मैंने अपने आप को समझ रखा है ना, मैंने अपने आप को हिप्नोटाइज कर रखा है कि मैं तो बॉडी हूँ। This is the other, जो हिप्नोसिस वाला मैं हूं, जो हिप्नोटाइज हो गया है, मैं हूं ये, वो हालांकि उसके भी पीछे करके जब हम एकदम वहां पहुंचते हैं जहां मन बुद्धि क्वाइट हो जाती है, वो ही सुप्रीम सेल्फ है।
The other is the transmigrating being, which is different from God. So the individual soul is not the blissful one. It's not this one which is the blissful one. कभी कभी हम लोग विरोचन की तरह, इंद्र और विरोचन दोनों ने ब्रह्म की कथा सुनी. विरोचन ने कहा हाँ मैं ही ब्रह्म हूं. इसको ब्रह्म मान लिया, इस शरीर को ब्रह्म मान लिया. ये शरीर खो जाए, डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, इसकी अहमियत ना बचे. वो जो मुझे स्पेशियसनेस मेरी तरफ ऐसे करके आती है, कल मैं बैठी हुई थी तो वो स्पेशियसनेस मेरी, नहीं आज ही सवेरे, वो स्पेशियसनेस मेरे ऊपर ऐसे आई कि जैसे एक लेयर, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे. मुझे लगा कि इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसको 14 प्लेन्स का कहा है, और इसीलिए इसको कहा है कि इसका तो वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुझे महसूस हो रहा था उसका वर्णन नहीं हो सकता था. उसमें शरीर कहीं का कहीं नहीं रहा था, खत्म. ये जो चीज मेरे पास आ गई थी, ये इतनी ज्यादा मोर रियल थी देन दिस बॉडी व्हिच आई नेवर फील एनीवे. In the Upanishad, it is stated that he wished, let me become many. Let me be born. Having deliberated, he created all that exists. The Supreme Being has created. It is an appearance which has happened, which has come out of that Supreme Being. जैसे जब मैं बैठती हूँ तो सांस आता है और जाता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है. इसी तरह के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ इतनी आसानी से उस सुप्रीम बीइंग के अंदर से सब कुछ क्रिएट हो भी गया, अपीयर हो गया. यू अंडरस्टैंड? 17वां श्लोक है, भेद व्यपदेशात च, ये हो गया 17. इसका मतलब है and because of the assertion of the difference between the individual and the supreme self. Because of the assertion of the difference. For the reason, the blissful one is not the transmigrating soul. The supreme is the blissful one. The individual becomes happy by getting this bliss. The acquirer of this bliss cannot be the thing that is acquired. Object or subject. The subject cannot be the object. यही तो हम लोगों ने प्रूव किया ना कि मैं आनंदमय कोश भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरा मन अभी खुश है. तो इसलिए कौन देख रहा है? वो मन के भी पीछे है, मन से भी ज्यादा पावरफुल है, मन का भी सबस्ट्रैटम है. ठीक है? The opponent says there can be nothing higher than the attainment of the self. Vedantin says quite so. But in that case, ordinary people, in that case, there happens the superimposition. In ordinary people, there happens the superimposition of false identities and the self remains undiscovered. कितने योनियों तक हमारा सेल्फ अनडिस्कवर्ड रहा? हम सब ने 84 लाख योनियां ले रखी हैं. 84 लाख योनियों में हमारा सेल्फ अनडिस्कवर्ड रहा है. इस जन्म में गुरुदेव की असीम कृपा से हमारे अंदर नए पैमाने खुल रहे हैं और हमको महसूस हो रहा है कि there is something much deeper and much more powerful and much happier, which is not a person, it is the all pervading space.
and of that all-pervading space, peace and joy are the perfumes. You know that space comes so close कि उसके आगे ये शरीर दूर हो जाता है. शरीर जिसको मैं ऐसे ही कभी नहीं फील हो करती हूँ, ये खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. अब 18वां, कामाच नानुमानोपेक्षा, ये 18 हो गया. There can be no reliance on inference or arriving at a pradhan owing to the mention of desire. Besides, in the mention of the blissful one, there is the mention of wishfulness. He wished, let me become many, let me be born. Therefore, the pradhan of Sankhya cannot be representing the cause of the universe. So let us elaborate on the reality of the universe. अब 19 देखिए, मैं सब एक साथ में पढ़ करके चारों का एक्सप्लेनेशन एक साथ में. अस्मिन्नस्म च तद्योगम शास्ति. Moreover, the scripture teaches the absolute identity of this one with this. The phrase blissful one is not used to mean either pradhan or the individual being, because the scripture talks about becoming one with the supreme. Whenever the sadhak gets fearlessly established in this unseen, changeless, bodiless, inexpressible and unsupporting one, he reaches a state of fearlessness. That is, he becomes fearless from the idea of death. एक बात समझ जाओ कि you are a spiritual being having a human existence. You're not a human being. हम लोग किस खूंटे से अटके हुए हैं, किस खूंटे में अपने आप को बांध के रखा है. I am a human being. To err is human. सब चीज में मैं अपने आप को पहले ह्यूमन का भाव पकड़ करके बैठी हूँ. और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम टेरेस्ट्रियल प्लेन के निवासी नहीं हो, तुम वो हो, या यूं कहो कि बस वही है. तुम कहाँ रह जाता है? जब तुम ऑल परवेडिंग हो जाते हो तो तुम तो रह ही नहीं जाता ना. पासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल. अगम, अगम का वो जो डिवाइन तत्व है, उसका दिया हमेशा तुम्हारे अंदर बल रहा है. बल रहा है मतलब उसका चसा हुआ है, उसकी फ्लेम निकल रही है. पासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, ये पार ब्रह्म का खेल चल रहा है. यहाँ पर दिया बले अगम का, यहाँ पर भी किस चीज का दिया की लौ जल रही है? वो केवल उस तत्व की ही जल रही है, बिन बाती बिन तेल. और यहाँ पर उसमें कोई बत्ती या तेल की जरूरत नहीं है, वो ज्योत हमेशा चलती ही रहती है. इंद्रियां तेल बाती से जलती हैं. खून खत्म हो जाए, दिया बुझ गया. यह शरीर तेल बाती का जीवन लेकर आया है. ये जीवन हमारा कब तक लास्ट करेगा? जब तक तेल और बाती है ना. यह मन को चलाने के लिए सहारा चाहिए. अभी हमने देख लिया, देखिए श्वेत केतु की कहानी में देखा, मन बंद हो जाता है चलना अगर हमने इसको खाना पानी नहीं दिया. लेकिन ये आत्मा बिना सहारे पूर्ण है और साक्षी है. बिलियन ईयर से जस की तस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है. यह किसी की मोहताज नहीं है. इसलिए आप
धीरे धीरे लौटना सीखिए। लेकिन मैंने ये जब लाइन पढ़ी ना, धीरे धीरे लौटना सीखिए, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी पुरानी याद नहीं है कि मैं वो आत्मा हूं। मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस है, जो मैं आंख बंद करती हूँ और कुछ मेरी तरफ ऐसे इतना जोर से आता है, तो मैं ये नहीं फील कर पा रही हूँ कि मेरे लिए वापस घर लौटना है, मेरे लिए जैसे एक खींचे जाना है, ऐसा मुझे फील हो। लेकिन हमारे गुरु और हमारे बड़े लोग कहते हैं कि तुम अपने घर लौटाओ। तो अब यहाँ हमारे बड़े, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तुम वापस घर लौट करके आ जाओ। मतलब इतना आराम जरूर मिलता है, जैसे घर लौटने पर हमको आराम मिलता है, वो उस स्थिति में आने में आराम जरूर मिलता है, लेकिन मेरे लिए ये लौटना जैसा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये अद्भुत नया एक्सपीरियंस है। देखिए, आत्मा का अर्थ क्या है? चेतन, चैतन्य, सेंशियंस, है ना? तो इसका मतलब हुआ जो चेतन नहीं है वो अनात्मा है। तो पहले हमको अनात्मा करना पड़ेगा, अपने डिफरेंशिएट करके, उसको नेगेट करके, उस आत्मा में टिकने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि सब ही तो वो ही आत्मा है ना? तो पहले हमको अनात्मा करना है। आत्मा का अर्थ है चेतन, जो चेतन नहीं है वो अनात्मा कहलाता है। जिसको अपने होने का एहसास नहीं है वो भी अनात्मा है। जैसे हम इस धरती पर बैठे हैं, अब धरती को मालूम ही नहीं है कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। अपने को, अपने होने का, धरती को अपने होने का एहसास नहीं है, उसके अंदर वो सेंशियंस नहीं है which is there in us, which makes us have an individual experience. You understand? There are robots, but they don't have an individual experience. We are sentient, so we have an individual experience. कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिली जुली है, जैसे आंख जो इंस्ट्रूमेंट है वो जड़ है, जब वह आत्म तत्व का सहारा पाती है तो चेतन लगने लगती है। ऐसे ही यह शरीर है, कुछ साल तक चेतन, फिर ये क्या होने वाला है बताइए तो? मुर्दा। फिर ये मुर्दा होने वाला है, पर रोज रात में भी मुर्दा हो जाता है, फिर जागृत होता है। तो जीव और चेतन, जीव में क्या हुआ है? जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, क्योंकि ये रोज मुर्दा होता है, रोज ये होता है, तो वहां ग्रंथि हो गई है। अब वो ग्रंथि खोलने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग? मेडिटेशन जो करते हैं इस ग्रंथि को खोलने के लिए। तो कभी हमको लगता है कि गांठ खुल गई है, कभी लगता है कि नहीं अभी तक भी ये तो ऐसे पकड़ी हुई है। मेरा जो जो खूंटा है ना, मैं आत्मा के खूंटे पे वापस नहीं आता हूँ, मैंने बांध रखा है अपने आप को जीव के ही खूंटे से। तो मेरा रबर बैंड पुश पुल 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 होता है और फिर वापस जीव बन कर जाता है। मैं अपने आप को आत्मा के खूंटे से बांधूं तो जगत में जाऊं, पुल 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 हो जगत की सर्कमस्टेंसेस में, फिर वापस मैं आत्मा में आ जाऊं तो मेरी ये जो ग्रंथि पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है, ये जल्दी से खुल जाएगी। आप समझिए कि आपकी गहरी समाधि लग गई है और आपका मन अमन हो गया है, शरीर का आपको एहसास भी नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या मरने का डर रहेगा? जब आप उस स्टेट में हैं, गहरी समाधि में चले गए हैं, तो आपको मरने का डर रहेगा क्या? सांप का डर रहेगा क्या? आपका मन तो वहां अमन हो गया है। कोई भी सिचुएशन ऑफ फियर तो फ्यूचर में है ना, फ्यूचर तो आपने छोड़ दिया है ना।
मन छोड़ा उस समय आपने फ्यूचर का इमेजिनेशन छोड़ दिया। जब मन ही नहीं है तो सांप की याद कौन दिलाएगा और डर कैसे लगेगा। तो एक गुरुजी थे, तो अपने शिष्यों को बता रहे थे, ज्ञान सिखा रहे थे। तो उन्होंने चैलेंज करा, वो बोले कि मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, मैं अभी गुरु के सीट पर बैठा हूं, आई एम विलिंग टू क्विट माई सीट एंड बिकम योर चेला इफ यू आर एबल टू डू वन थिंग। वो गुरु कहते हैं कि नींद में जैसे हमें होने का एहसास नहीं होता, उस समय दुखी होकर दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। गहरी नींद में तुम दुखी होकर दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। क्या प्रूव कर रहे हैं कि सुख और दुख मन के धर्म है। तो तुम चाहो मन को अपने पैर के नीचे दबा करके तुम सुखी और दुखी नहीं होगे। तो अब ना मेरे लिए सुख मैटर करता है ना दुख मैटर करता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसलिए आई हैव ट्रांसलेटेड सुख और दुख, क्योंकि मैंने देख लिया ये मन में है, मुझ में नहीं है। यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको 3 लाइनों में जीव और ब्रह्म का डिफरेंस समझा देती हूँ। अब देखिए, ब्रह्म है चैतन्य, पूर्ण चैतन्य, जिससे सबको चेतनता मिलती है, वो है ब्रह्म। जब ये ब्रह्म माया से जुड़ा हुआ होता है तब हम इसको बोलते हैं ईश्वर या भगवान। वही ब्रह्म जब मन बुद्धि सहित है तो वो है जीव। और जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो उन्हें भी माया के नियमों का पालन करना पड़ता है, पर वे इतना सतो गुण में स्थित होते हैं। मनीषा, योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। वो इतना सतो गुण में स्थित होते हैं कि उनकी लीलाएं बहुत ऊंचे दर्जे की हो। और अब अवतार क्या है? ईश्वर के भरोसे का नाम है अवतार। जैसे कि हमको भरोसा हो गया है भगवान राम के ऊपर। जब हमको भरोसा हो जाता है तब हमारे लिए कोई भी महापुरुष अवतार हो जाता। ये जो अब हमने जो अहम ब्रह्मास्मि के बारे में खाली टेक्निकल बात करी, वो हमारे एक एक सेल में कैसे परमिएट हो जाए और हमारी लाइफ में उतर जाए, इसलिए हम भगवान राम को याद कर लेते हैं। So I take your leave.